तभी मैं आपको कल कह रहा था कि प्रश्न का उत्तर मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, फिर कोई प्रश्न खड़ा हो जाएगा। और ये संत और गुरु की कृपा नहीं है कि आपको उत्तर मिल गया। व्यास जी कितने प्रश्न लेकर आए थे, वो तो प्रश्नोत्तर की ही तो तैयारी करके आए थे। मैं वाद विवाद तो नहीं कहता, क्योंकि व्यास जी जागृत महापुरुष थे, संस्कारी महापुरुष थे, महाप्रभु के प्रति आदर लेकर ही आए थे। तो वाद विवाद करने तो वो नहीं आए थे, पर प्रश्नोत्तर करने तो आए थे। तभी तो वो 5 बैलगाड़ी पोथी की भर के लाए। वो सब देखेंगे, टटोलेंगे, यहां से कुछ पूछेंगे, वहां से कुछ पूछेंगे। महाप्रभु जी ने प्रश्न का उत्तर छोड़िए, प्रश्न पूछने तक भी व्यास जी को नहीं आने दिया। सब प्रश्न समाप्त कर दिए। व्यास जी के सब प्रश्न समाप्त हो गए कि व्यास जी जो भी तुम पूछोगे मैं कहूंगा। ये प्रपंच भंच सब काल व्याल को खायो। जो वास्तविक वस्तु है यदि उसका अनुभव करना है तो यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। जाइए और भक्तों के चरणों में अपना मस्तक रख दीजिए, कुछ पूछिए मत। ये कहना सुनना करके आपने अपना जीवन निकाल दिया। बड़ी ग्लानि हुई थी व्यास जी को जब व्यास जी काशी विजय करने के लिए गए और विश्वनाथ ने कृपा कर दी व्यास जी पर कि ये कितना प्रज्ञावान ब्राह्मण है, ये कितना विद्वान है, कितना प्रज्ञावान है, कैसी अद्भुत इसकी प्रतिभा है, पर ये कैसे अपनी प्रतिभा का अपव्यय किए जा रहा है। और विश्वनाथ ने कृपा कर दी, प्रेरणा दी आकर कि विद्या का फल क्या है। क्या है विद्या प्राप्ति का फल? विवेक जग जाए। और विवेक क्या है? सत्य और असत्य का बोध हो जाए। क्षमा करना, किसी ग्रंथ के किस पन्ने पर कौन सा श्लोक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको वो सब याद होता है और वो कहते हैं कि ये इस शास्त्र के विद्वान हैं। पर क्षमा करना, मैं बहुत विचार कर ये बात कह रहा हूं, किसी पुस्तक के किस पन्ने पर कौन सा श्लोक लिखा है ये बताने वाला विद्वान नहीं है। जिसको शब्द के अर्थ का ज्ञान है वो विद्वान नहीं है, जिसको अर्थ के तत्व का बोध हो गया है वो विद्वान है। वो जानता है, जानने योग्य जो है वो जानता है। तो उन्होंने कहा कि विवेक क्या है? सत असत का बोध हो जाए। अच्छा, सब बात व्यास जी से ही कहलवाई, व्यास जी से ही कहलवाई और बोले सत्य क्या है? व्यास जी ने कहा अरे तुम तो काशी के ब्राह्मण हो, तुमको ये भी नहीं पता है? महादेव भी कह रहे हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उन्होंने कहा धत, हम तो सोचे थे आप बहुत बड़े पंडित हैं। तो व्यास जी ने कहा और हम क्या हैं? अब हम आपसे क्या कहें, आप ही सोचिए आप क्या हैं। एक व्यक्ति तो है जो अनजान है और भटक रहा है, आप तो जानते हुए भटक रहे हैं। आप देखिए आप कौन है, आप जानते हैं सत्य क्या है और फिर सत हरि भजन और जगत सब सपना। आपको क्या लगता है कि विद्या प्राप्ति का फल केवल यही है कि दूसरों को पराजित कर करके अपने अहंकार की पुष्टि की जाए, अपने अहंकार को बढ़ाया जाए? जबकि विद्या ददाति विनयम। तो महाप्रभु ने कहा कि ये जीवन का लक्ष्य है ना। अरे यह जिए जान, व्यास जी सुनिए, जो आपने संग्रह किया है, जो आपने एकत्रित किया है, सब मिट जाने वाला है। आप भी इसके साथ मिट जाएंगे। समय रहते स्वयं को जीवन मृत्यु से मुक्त कर लीजिए। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नाय। एक पंक्ति में महाप्रभु ने बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि वो तो श्री महाप्रभु जी और व्यास जी के मध्य की वार्ता है ना। महापुरुष ऐसे ही बात करते हैं, थोड़ी सी बात में बहुत कुछ कह सुन लेते हैं। वो थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह सुन लेते हैं। प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो।